क्लास देखा आपने देखा कि कैसे हम लोग ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व किया। इसमें होता क्या, देखो x के टर्म को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इजीली अगर कोई भी चीज सेपरेट हो पा रही है ना, नाम से देखो क्रिस्टल क्लियर है, सेपरेशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ सेपरेशन, की टर्म को सेपरेट कर पाना। अगर आप किसी भी टर्म को x के टर्म को x के साथ और y के टर्म को y के सेपरेट कर पा रहे हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे और देन हम उसको सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में देखो आपने वही किया कि जो sec x था, इसको x के टर्म को साथ में लेकर देन सॉल्व किया इंटीग्रेशन करके। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, देखो कभी भी न्यूमरेटर में कोई भी चीज होती है, इसका डेरिवेटिव आपको मिल रहा होता है ऊपर, तो उसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा, लॉग नीचे वाला नंबर एंड लॉग डिनोमिनेटर। सेम वे यहाँ पर भी सेम वही था, हमने इजीली कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। सो क्लास फिर हम कल की क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। Class, in the last lecture we were discussing about what is the linear differential equation and we are discussing also what is the homogeneous differential equation. So today now we are going to start our fresh new topic. This is what linear differential equation. This is ये जो linear differential equation नहीं, ये बिल्कुल एक स्पेशल टाइप की differential equation है। इसको देखो, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, देखो अगर कोई भी differential equation ना बेटा इस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, देखो बेटा dy by dx plus p of x इज इक्वल टू Q। अगर कोई भी डिफरेंशियल इस फॉर्म की या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dy प्लस p of y इज इक्वल टू Q। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में, देखो dy by dx प्लस p of x इज इक्वल टू Q, या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है dx by dy प्लस py इज इक्वल टू Q, तो हम इसको बोलते हैं बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, इंटीग्रल फैक्टर। क्या फाइंड करना पड़ता है इसमें, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना पड़ता है इंटीग्रल फैक्टर। व्हाट इज द इंटीग्रल फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसका इंटीग्रल फैक्टर ये होता है। और इस जिसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होता है इसका बेटा, वो होता है आपका y into if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into if into dx plus c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा किस फॉर्मेट में है, dy by dx प्लस p of x इज इक्वल टू q, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे स्पेशली इजी है इसको पहचानना। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन है ना, तो इसका मतलब 100% कौन सी इक्वेशन है बेटा, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं बेटा इंटीग्रल फैक्टर, इन आईएफ फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन p dx, ये इसका इंटीग्रल फैक्टर है। और इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, वो होता है y into if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into if dx plus c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में आओगे, इस फॉर्मेट में है तो dx by dy प्लस p of y is equal to q। इसमें हो गया पता है, इसमें जो p होगा ना, p ये p होगा इन टर्म ऑफ द x होगा। इसमें क्या होगा, p इन टर्म ऑफ द x होगा, और इसमें जो p की वैल्यू होगी वो होगी इन टर्म ऑफ द y। इसमें क्या होगी, जो p की वैल्यू होगी और q की वैल्यू होगी, वो होगी बेटा इन टर्म ऑफ द y होगी, और इसमें p और q की वैल्यू क्या होगी, इन टर्म ऑफ द x होगी। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसको देखना प्लीज। ये p जो होगा आपका इन टर्म ऑफ द x होगा एंड q भी इन टर्म ऑफ द x होगा। सिमिलरली इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन है उसको ही बोलेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस इक्वेशन में भी जो बेटा आपका p होगा वो होगा इन टर्म ऑफ द q, y होगा और q भी होगा इन टर्म ऑफ द y। इसमें देखो इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है बेटा, इंटीग्रल फैक्टर होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dy। इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, e इंटीग्रेशन p dy। और इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है ना बेटा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा पता है, इसका सॉल्यूशन होगा x into if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into if into dy plus c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dy प्लस p of y इज इक्वल टू q इस फॉर्मेट में है तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो p होगा वो होगा इन टर्म ऑफ द y होगा, और q भी क्या होगा बेटा, इन टर्म ऑफ द y होगा। इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसका इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे बेटा e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, एंड जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो होगा x into if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into if dy plus c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
तो इन दो इक्वेशन को देखेंगे और हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और कैसे हम होमोजेनियस को सॉल्व कर रहे हैं और कैसे पैरेलल सेपरेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका एग्जांपल देखो, इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके साथ, है ना। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए आप बताइए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। दिस इज व्हाट, ये कौन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ये है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जो इसका फॉर्मेट है ना बेटा, किस फॉर्मेट में है, dy by dx प्लस p of x इज इक्वल टू q, है ना। पर इसका प्रॉब्लम क्या पता है, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बताया था आपको लीनियर इक्वेशन का ना, उस पर dy by dx में इंडिपेंडेंट था बेटा आपका, बट यहाँ पर कोफिशिएंट है आपको 1 प्लस x स्क्वायर। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने है ना, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आपको पता है, इसको 1 बनाना, dy by dx के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, सबसे आसान है, क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, तो इसका कोफिशिएंट फिर से 1 बन जाएगा, फिर इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो करते हैं हम लोग, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं बेटा, किससे डिवाइड करते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। देखो 2xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। इसमें बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो इसमें p की वैल्यू होगी ना बेटा, वो होगी आपकी 2x अपॉन कितना होगा, 1 प्लस x स्क्वायर, और इसमें जो q होगा बेटा, वो q क्या होगा आपका, वो q होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका q होगा। तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ता है इंटीग्रल फैक्टर। क्या फाइंड करना पड़ता है, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है IF होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p आपका 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना अभी बहुत ही इजी है, आप चाहो तो ये कर लेना, 1 प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, इसको t लेट कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। वरना मैंने आपको अर्लियर बताया हुआ है, जब भी ऐसे कोई इंटीग्रेशन आए ना, आप चेक करना, अगर जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा है इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव अगर आपका न्यूमरेटर में है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा लॉग नीचे वाला नंबर। तो आप क्या करोगे, देखो ना, ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x तो आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा e, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा लॉग डिनोमिनेटर, लॉग क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो अब देखो, आपने देखा एक प्रॉपर्टी देखी होगी लॉग की, e log of x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, e log of x क्या होता है आपका, x होता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, देखो e कहीं पर log of x लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आता बेटा आपका, x आता। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपका, 1 प्लस x स्क्वायर आ गया। तो हमने IF फाइंड कर लिया ना। अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन क्या था इसका सॉल्यूशन था बेटा आपका y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसमें बहुत ही इजी, देखो y की वैल्यू पुट करी, IF कितना आपका 1 प्लस x स्क्वायर, IF कितना है 1 प्लस x स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू पुट करो बेटा, कितनी q की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IF 1 प्लस x स्क्वायर dx। क्या करो, इससे इसकी पावर कैंसिल कर दो, हो गया। अब देखो फिर क्या करेंगे, y 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो आप क्या बच गया पता है, साइड 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है बेटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इसका सॉल्व करने का, इसका इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा आपका tan इनवर्स x, क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हो गया।